हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल से एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा जो एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है, जो नोटिस मैं यहाँ पे पब्लिश भी कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला नोटिस जो बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर भी इसके अलग अलग तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी कमेंट करके बोला कि सर इस नोटिस के अंदर के बारे में हमें बताइए, इस नोटिस के अंदर क्या आया है। ये जो नोटिस आप देख सकते हो ये प्योर हिंदी के अंदर है। तो एक्चुअल में ये नोटिस के अंदर क्या है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस ये जो होने वाला है। इस नोटिस के अंदर ये बोला गया है कि जो बच्चे अपनी सीट लेने के बाद यानी कि अपना कोर्स कंटिन्यू करने के बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद छोड़ देते हैं, उनको आने वाले अपकमिंग सेशन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप अपना कोर्स जो है वो बीच में छोड़ देते हो तो आपको आने वाले अपकमिंग सेशंस के अंदर जो वो डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब ये जो डिबार्ड करने वाला सीन है ये किस पर वैलिड होने वाला है, एमबीबीएस के लिए, AA CCC आयुष कोर्सेज के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से जो क्लैरिफाई कर देता हूं। बच्चों इस नोटिस के अंदर ये बोला गया कि जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो उन बच्चों के लिए जो सीट छोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। पहले क्या था, जब आप सीट छोड़ देते थे तो उसमें क्या होता था, जब भी आप अपनी सीट छोड़ देते थे एडमिशन लेने के बाद तो आपको सारी की सारी जो फीस है वो पे करनी पड़ती थी। यानी कि जितना भी आपने अमाउंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, वो सारा का सारा अमाउंट आप पे करके अपनी सीट को क्या कर सकते थे, छोड़ सकते थे। और इसके बाद अब इन्होंने बोला कि अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी नीड नहीं। आपको अपनी सीट छोड़ने के बाद आपको कोई भी पैसा जो नहीं देना है, हम आपसे कोई भी पैसा जो वो नहीं लेंगे। तो एज पर इन्होंने एक नोटिस सर्कुलर निकाला था जो आपको 19 जनवरी 2024 को आया था, जिसमें एक सुजेशन दिया गया था। पैराग्राफ 5 एनएमसी का एक लेटर आया था, उसमें 5 नंबर पे कोई पैराग्राफ लिखा होगा जो कि 19 जनवरी को आया था। तो उसमें ये चीज के बारे में बात की गई थी। तो जिस चीज को आज इन्होंने क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया है कि इसके अंदर कि उस बच्चे को जो अगर वो सीट छोड़ना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद अगर उन्हें किसी दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाती है, नेक्स्ट ईयर सीट मिल जाती है, तो बच्चे अपनी सीट छोड़कर वो क्या करते थे, जितनी अमाउंट उनके पास उनकी फीस की होती थी उसको पे करके तो वो एमबीबीएस में चले जाते थे, बीएमएस वाले चले जाते थे। तो इस चीज को उन्होंने बोला कि अब हम आपसे कोई भी फीस जो वो नहीं लेंगे अगर आप सीट छोड़ते हो तो इस केस में इन्होंने एक नया नियम जो है वो लागू कर दिया। वो क्या लागू कर दिया कि इन केस अगर अब आप जो अपनी सीट छोड़ोगे तो अगले नेक्स्ट सेशन से जो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये इन्होंने बोल दिया कि अब हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए। पहले क्या होता था कि आप अपनी फीस दे दो, ठीक है, तो जितनी फीस आपकी बचती है वो सारा दे दो और अपनी सीट को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन अब इन्होंने बोला कि हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, इवन हम आपको नेक्स्ट सेशन से जो वो डिबार्ड ही कर देंगे। तो आप नेक्स्ट सेशन से क्या हो जाओगे, डिबार्ड हो जाओगे। चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चा एडमिशन ले रहा है, चाहे वो यूजी का है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहा है, कोई भी बच्चा है। और दूसरा ये चीज बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी होगी, सर ये किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए या फिर आयुष कोर्सेज के लिए। तो इस चीज को मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूं। इस नोटिस के अंदर ये चीज एनएमसी लेटर द्वारा जारी किया गया है। इस चीज के उन्होंने बोला कि ये जो बात सर्कुलर है वो एनएमसी द्वारा ही की गई है। तो इसका मतलब ये एमबीबीएस बीडीएस के लिए है और जो एनएमसी के अंदर कोर्सेज आते हैं उनके लिए है, यानी कि आयुष कोर्सेज के लिए नहीं है। आयुष कोर्सेज अगर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस चीज की क्लैरिफाई करता है तो हम मान सकते हैं कि ये आयुष कोर्सेज के लिए भी है, बीएमएस बीएचएमएस के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन एनएमसी के अगर लेटर लिखा तो मैक्सिमम चांसेस है कि एनएमसी के लिए ही होगा, आयुष कोर्सेज के लिए नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएमएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, बीएचएमएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, बीयूएमएस के अंदर एडमिशन लेते हैं और बाद में उनकी सीट को छोड़ के एमबीबीएस या बीडीएस के लिए क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो उन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो दिक्कत परेशानी का उनको जो सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं, ये जो नोटिस है इस चीज में ये बोला गया कि जो बच्चे तो पिछले सेशंस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये जो रूल है वो वैलिड नहीं होगा। ये जो रूल वैलिड होने वाला है वो अपकमिंग सेशन वाले बच्चों के लिए होने वाला है, यानी कि आप बच्चों के लिए होने वाला है जो अब इस सेशन के एडमिशन लेंगे या फिर आने वाले सेशंस के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं, पिछले सेशंस के अंदर ले चुके हैं, उनके लिए ये जो रूल है वो वैलिड नहीं होगा। और ये जो रूल है ये यूपी गवर्नमेंट ने निकाला है और ये रूल की जो आपकी पीडीएफ है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। आप यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख सकते हो और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम नोटिस को जो है टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां जाके भी इस चीज को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर अब अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, वीडियोस पाने के लिए, कट ऑफ के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।